Good morning, all of you. Myself, Dr. R.P. Bagdi, Assistant Professor, Department of ABST, SPC Government College Ajmer, गुड्स एंड सर्विस टैक्स बीकॉम पार्ट थर्ड का जो ABST का सेकंड पेपर है उसके बारे में आज अपन बात करेंगे। इसमें इंट्रोडक्शन जो GST का था वो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया था, और आज जो बात करेंगे वो करेंगे भारत में माल एवं सेवा कर का प्रादुर्भाव। इंट्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स इन इंडिया। भारत में GST कब लागू किया गया और वर्ल्ड में कब लागू किया, इसके बारे में मैं आज थोड़ा सा आपको परिचर्चा में बता देता हूँ। तो विश्व स्तर पर अगर वर्ल्ड की बात करें तो विश्व स्तर पर इस कर का प्रादुर्भाव 1954 में ही हो चुका था, 1954। कभी कभार पूछ लेते हैं कि GST का सर्वप्रथम जन्म कहाँ हुआ या GST को सबसे पहले कहाँ लागू किया गया, कब लागू किया गया, तो ये एक क्वेश्चन बन जाता है। इसका थोड़ा सा आप ध्यान रखना। तो 1954 में इसका जो प्रादुर्भाव हुआ था वो 1954 में हो चुका था, जब फ्रांस ने सन 1954 में सबसे पहले इसे लागू किया गया। तो सबसे पहले विश्व में सबसे पहले कौन सा देश था जो GST लागू किया था, वो था फ्रांस। और कब लागू किया गया था, 1954 में। भारत में इसे लागू 2017 से लागू किया गया। इस समय तक विश्व के 160 से भी अधिक देशों में इसे लागू कर चुके थे। भारत में इस कर भारत में इसे 2017 में 17 से लागू किया गया। इस समय तक विश्व के 160 से भी अधिक देशों में इसे लागू कर चुके थे। भारत में इस कर अर्थात GST की पृष्ठभूमि कैसे तैयार की गई। भारत में इस कर को अपनाने के बारे में पहली बार 2004 में सोचा गया, जब कैलकट टास्क फोर्स ने इसे अपनाने हेतु बहस के लिए प्रस्तुत किया। भारत में सबसे पहले माइंड में आया 2004 में, जो कैलकट टास्क फोर्स ने इसे अपनाने के लिए बहस के लिए प्रस्तुत किया। कैलकट टास्क फोर्स ने राष्ट्रीय स्तर पर एकीकृत माल एवं सेवा कर इंटीग्रेटेड GST को लागू करने के लिए जोरदार सिफारिश की कि इसको लागू किया जाए। तो भारत में जो GST को लागू करने के लिए कौन सी टास्क फोर्स थी या किसने इसको रिकमेंड किया, तो इसके लिए अपने को बताना पड़ेगा कैलकट टास्क फोर्स। ठीक है। इसके बाद 2007-8 में वर्ष का केंद्रीय बजट प्रस्तुत करते समय तत्कालीन वित्त मंत्री P. चिदम्बरम ने पहली बार ये घोषणा की कि माल एवं सेवा कर को 1 अप्रैल 2010 से लागू किया जाएगा। 2007-8 में P. चिदम्बरम ने पहली बार ये घोषणा की, वो उस समय तत्कालीन वित्त मंत्री थे। 1 अप्रैल 2010 से इसे लागू किया जाएगा, परंतु 1 अप्रैल 2010 से यह कर लागू नहीं किया जा सका। इसके लागू करने की तिथियां घोषित होती रही एवं आगे बढ़ती रही, आगे से आगे ये चलता रहा। कई वर्षों तक इसके लागू होने के संबंध में निराशा के बादल छाए रहे। इस कर के लागू किए जाने की संभावना ने वर्ष 2014 में जोर पकड़ा, जब राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक गठबंधन NDA की सरकार ने संविधान 122वां संशोधन बिल 2014 माल एवं सेवा कर के संबंध में 19 दिसंबर 2014 को लोकसभा में प्रस्तुत किया। लोकसभा ने इस बिल को 6 मई 2015 को तथा राज्यसभा ने इसे 3 अगस्त 2016 को पारित किया गया। 50% से अधिक राज्यों द्वारा बिल का समर्थन करने के लिए बाद संविधान 122वां संशोधन बिल
2014 को 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली और यह संविधान 101वां संशोधन अधिनियम 2016 बना, जिसने भारत में माल एवं सेवा कर लागू करने के मार्ग को प्रस्तुत किया। अगले वर्ष 27 मार्च 2017 को निम्नलिखित केंद्रीय माल एवं सेवा कर का कानून लोकसभा में पेश किया गया। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स बिल 2017, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स बिल 2017, यूनियन टेरेटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स बिल 2017, गुड्स एंड सर्विस टैक्स कंपनसेशन टू स्टेट बिल 2017। ये कानून 27 मार्च 2017 को पारित कानून लोकसभा में पेश किए गए। लोकसभा ने उपरोक्त बिलों को 29 मार्च 2017 को पारित किया तथा 12 अप्रैल 2017 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर बिल ने अधिनियम का रूप ग्रहण किया। केंद्रीय अधिनियमों के अधिनियमन का विभिन्न राज्य विधानमंडलों ने अनुसरण किया तथा राज्य माल एवं सेवा कर कानून का अधिनियम लागू किया गया। इसके बाद संविधान संशोधन की आवश्यकता क्यों पड़ी? नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता, नीड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? हमारे देश में कोई भी कर लगाने की शक्ति केंद्र सरकार के पास एवं विभिन्न राज्य सरकारों को संविधान से प्राप्त होती है। शक्तियाँ सारी संविधान से प्राप्त होती है। वर्तमान में अर्थात आज जीएसटी लागू करने से तुरंत पूर्व हमारे देश में अनेक प्रकार के अप्रत्यक्ष कर लगाए जा रहे थे। इनमें से कुछ करों को लगाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास था और कुछ करों को लगाने का अधिकार राज्य सरकार के पास था, विभिन्न राज्य सरकारों के पास था। उदाहरण के लिए माल का निर्माण उत्पाद शुल्क लगाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास था और इसी प्रकार सेवा कर लगाने का अधिकार भी केंद्र सरकार के पास था। केंद्रीय विक्रय कर लगाने का अधिकार यद्यपि केंद्र सरकार के पास था, परंतु इसका संग्रह राज्य सरकारों के द्वारा किया जाता था और इसे अपने पास ही रख लेती थी। दूसरी तरफ माल की बिक्री पर वैट लगाने का अधिकार राज्य सरकार के पास था। इस प्रकार प्रवेश कर इंटर टैक्स लगाने का अधिकार राज्य सरकारों के पास थी। इस प्रकार प्रवेश कर एंट्री टैक्स, मनोरंजन कर, एंटरटेनमेंट टैक्स, विलासिता, लग्जरी टैक्स आदि कर लगाने का अधिकार विभिन्न राज्य सरकारों के पास थे। माल एवं सेवा कर जीएसटी एक एकीकृत कंसोलिडेटेड कर है जिसमें केंद्र और राज्य को एक साथ कर लगाने और एकत्रित करने की व्यवस्था है, परंतु संविधान में ऐसी व्यवस्था नहीं थी। अतः केंद्र और राज्य सरकारों को एक साथ कर लगाने एवं एकत्रित करने की शक्ति प्रदान करने के लिए संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता हुई। इसके लिए ही संविधान 101वां संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन किया गया। इस संशोधन के बाद वर्तमान में संविधान का अनुच्छेद 246A केंद्रीय विभिन्न राज्यों सरकारों के माल एवं सेवा कर जीएसटी लगाने और एकत्रित करने का अधिकार प्रदान करता है। इसके बाद अपन बात करते हैं संविधान अधिनियम 2016 के जो इम्पोर्टेंट प्रावधान हैं, सिग्निफिकेंस प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016, संविधान 101वां संशोधन अधिनियम 2016, ठीक है, अमेंडमेंट एक्ट 2016 द्वारा 20 धाराओं के तहत इनके संशोधन किया गया। 20 धारा बनाई गई। कुछ प्रमुख संशोधन हैं उनके बारे में मैं एक बता देता हूं आपको। नया अनुच्छेद 246A जोड़ा गया, ठीक है। इंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू आर्टिकल 246A, उक्त संशोधन अधिनियम द्वारा नया अनुच्छेद 246A जोड़ा गया। अनुच्छेद 246A के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित है। संसद राज्य विधानमंडलों को कानून बनाने का अधिकार, पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हैव द पावर टू मेक लॉज। केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा लगाए गए माल एवं सेवा कर के संबंध में संसद एवं प्रत्येक राज्य विधानमंडल को
कानून बनाने का अधिकार है। दूसरा है संसद को अंतर्राज्यीय आपूर्ति के संबंध में कानून बनाने का पूर्ण अधिकार है। पार्लियामेंट हैज़ द एक्सक्लूसिव राइट टू मेक लॉज रिलेटिंग टू इंटर स्टेट सप्लाईज। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पेट्रोल, डीजल और कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस एवं विमानन ईंधन पर वर्तमान में माल एवं सेवा कर अधिनियम लागू नहीं किया गया। इन पर इस कर को लगाने की तिथि जीएसटी काउंसिल द्वारा बाद में सुझाई जाएगी। इस तिथि से इन वस्तुओं पर इस कर को लगाया जाएगा, बाद में बताई जाएगी जो कब लगेगा। नया अनुच्छेद 269 ए जोड़ा गया, ठीक है, 246 ए जोड़ा गया, 269 ए जोड़ा गया। कभी कभार परीक्षा में पूछ लेते हैं कि कौन कौन से संविधान संशोधन 2016 के संविधान अधिनियम 2016 में किया गया था, तो इन चीज़ों को भी अपने ध्यान रखना है। उक्त संशोधन अधिनियम द्वारा एक नया अनुच्छेद 269 ए जोड़ा गया। अनुच्छेद 269 ए के प्रावधान है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला था भारत सरकार को कर लगाने और एकत्रित करने का अधिकार। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल हैव द पावर टू लीव एंड कलेक्ट टैक्सेस। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान की गई आपूर्ति कर पर कर लगाने व संग्रह करने का अधिकार भारत सरकार का होगा एवं ऐसे कर का बंटवारा केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के मध्य उस तरीके से किया जाएगा जो तरीका माल एवं सेवा कर काउंसिल की सिफारिशों पर संसद द्वारा कानून बनाकर निर्धारित किया जाए। इस वाक्य के उद्देश्य के लिए भारतीय क्षेत्र में माल एवं सेवा या दोनों के आयात को अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान माल या सेवा या दोनों की आपूर्ति माना जाएगा। इसके बाद अंतर्राज्यीय आपूर्ति के संबंध में संसद को सिद्धांत बनाने का अधिकार दिया गया। किसी राशि को भारत के एकीकृत कोष को हिस्सा नहीं मानना। अमाउंट शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज ए पार्ट ऑफ यूनिफाइड फंड ऑफ इंडिया। यदि कोई राशि एकीकृत माल एवं सेवा कर के रूप में संग्रह की जाती है तथा उसका उपयोग राज्य माल एवं सेवा कर SGST के भुगतान के लिए कर दिया जाता है अथवा राज्य माल एवं सेवा कर के रूप में संग्रहित राशि का उपयोग एकीकृत माल एवं सेवा कर के भुगतान के लिए कर दिया जाता है तो ऐसी राशि को भारत में एकीकृत कोष का हिस्सा नहीं माना जाएगा। इसके बाद अनुच्छेद 366 के संशोधन, अमेंडमेंट ऑफ आर्टिकल 366 में जो महत्वपूर्ण प्रावधान थे वो पहला था वाक्य 12A नया जोड़ा गया। इस वाक्य के अनुसार माल और सेवा कर से आज से मानवीय उपयोग के लिए अल्कोहल युक्त शराब की आपूर्ति पर कर को छोड़कर किसी भी माल एवं सेवा या दोनों की आपूर्ति पर लगाए गए कर से हैं। वाक्य नया जोड़ा गया 26A। इस वाक्य के अनुसार सेवा से आज से माल को छोड़कर किसी से भी है। वाक्य 26B नया जोड़ा गया। इस वाक्य के अनुसार 246A, 268, 269, 269A और 279A के संदर्भ में राज्य की परिभाषा में ऐसे संघीय क्षेत्र भी शामिल होंगे जिनको अपने विधानमंडल है। इसके बाद है अनुच्छेद 279A नया जोड़ा गया, इंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू क्लॉज। उक्त संशोधन अधिनियम द्वारा एक नया अनुच्छेद 279A भी जोड़ा गया। इस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति आदेश जारी करके एक काउंसिल का गठन करेगा जिसे माल एवं सेवा कर काउंसिल कहा जाएगा। आज के लिए इतना ही। इसके बाद अपन परिचर्चा करेंगे माल एवं सेवा कर काउंसिलिंग का गठन किस प्रकार से किया जाता है और इसकी कार्यप्रणाली क्या क्या होती है। थैंक यू।